ख़वातीन और हज़रात, क्या आप भूत प्रीत पर यकीन रखते हैं? क्योंकि भूत प्रीत के हवाले से कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मुख्तसर अफसाना ये है कि एक शख्स ने दूसरे से पूछा कि क्या तुम भूत प्रीत पर यकीन रखते हो? तो दूसरे शख्स ने कहा नहीं, और वो गायब हो गया। अब इसी नौइयत की एक और हवेली थी पुरानी, उसके बारे में भी मशहूर था क्या सैफज़दा है, उसे कोई ख़रीदता नहीं था। और एक साहब थे, वो यकीन नहीं रखते थे इन बातों पे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है, ये ऐसी इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती, मैं जाता हूँ उस हवेली को देखता हूँ और उसके बाद उसको मैं ख़रीद सकता हूँ। तो वो गए तो दरवाज़ा बंद था, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो वहाँ से एक साहब निकले। उनसे उन्होंने पूछा कि भाई मैंने सुना है कि ये हवेली या सैफज़दा है, तो आपने कभी को भूत प्रीत यहाँ पे देखा? उनका साहब मुझे कुछ 600 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, ये तो दास्तानें हैं ना, मैं आपको एक ज़ाती जिसके कहते हैं ना हड बीती सुनाता हूँ, और इसी कारवां सराय के सेट के हवाले से सुनाता हूँ। वो ये है कि आगाज़ में चंद एक जो व्यूअर्स थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ताज साहब वो लड़की कौन है? मैंने कहा जी कौन सी लड़की? कहने लगी कि आपके सेट पर कभी कभार वो झांकती है किसी खिड़की या झरोके से और चली जाती है, कभी उसके हाथ में शमा होती है और वो आपके पीछे से गुजर जाती है। मैंने कहा कि ऐसी मैं तो आगाह नहीं हूँ। फिर यहाँ मैंने वकार से भी पूछा, कैमरामैन से भी पूछा, उन्होंने कहा जी हमने तो कोई लड़की ऐसी नहीं देखी। चुनांचे ये सेट भी मुझे लगता है कि सैफज़दा है, और मतलब है कि शायद इसीलिए इन्होंने नया सेट नहीं बनाया, ये मुड कदीम से वही सेट चला आ रहा है, शायद डरते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि उस लड़की का वजूद है या नहीं। तो इसी नौइयत के बहुत सारे ऐसे सिलसिले हैं, लाहौर में भी ऐसी हवेलियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है। और एक हवेली जो मोरों की हवेली कहलाती है, उसका किस्सा मैं बाद में बयान करूंगा, लेकिन जो एक्सपर्ट है हमारे पास ज़ीशान साहब, और ये हवेलियों के अलावा लाहौर के तमाम जितने भी तारीख़ी इमारतें हैं, उनके किस्से हैं, वो जो बैकग्राउंड है, जो कुछ भी है उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ मुंतकिल कर चुके हैं अपने वीलॉग्स में। तो आप ये फरमाइए कि किसी सैफज़दा हवेली कोई आपने देखी? सर लाल हवेली, जो दारू की हवेली जिसको आपने नाम दिया हुआ दारू की हवेली, वो आपके कैरेक्टर से, किरदार जो आपका था उससे जी। लाल हवेली में हम लोग गए। लाल हवेली आपने देखी कि हर कमरे के अंदर ही एक तय खाना है उसके। अच्छा। तो ऊपर कोई जाता नहीं है, अंदर बहुत बुरी हालत है उसकी अंदर से, लेकिन बड़ी खूबसूरत है, झरोके बड़े खूबसूरत हैं उसके। हम लोग गए, हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, हम लोग फिरते फराते रहे, ऊपर भी गए नीचे भी गए। वो शीशा है, ऊपर एक आईना पड़ा हुआ है जिसमें मैंने लिखा भी अपना नाम, फिर एक कोट टंगा हुआ था। खैर मैंने उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की और हमें कुछ ऐसा महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन ये मशहूर है कि वो सैफज़दा सर, लेकिन जब हम शूट करके आ गए, हमने अपने एडिटर को दिया वो एडिट करने के लिए, तो एडिटर ने कहा कि आपको कोई झांक रहा है। अच्छा। अब वो वीडियो में देखा भी जा सकता है, वो एक धुआं सा, एक ह्यूला सा है, एक सफ़ेद सा ह्यूला है, उसे आप कोई नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो वो झांक रहा है। फिर हमें असरार किया, बहुत ज़्यादा इसरार किया व्यूअर्स ने कि आप दोबारा जाएं और बेसमेंट में भी जाएं और कुछ। फिर दोबारा गए, हम दोबारा गए तो फिर हमें मिला तो कुछ नहीं, डर भी नहीं लगा, लेकिन वापसी भी हम लोग बीमार, जब वापस आए तो बीमार पड़ गए। अच्छा। 1-2 दिन के लिए। तो हो सकता है कोई वैसे वायरल कुछ बुखार हो। अच्छा ज़ीशान, इसका लाल हवेली जो है ना, एक ज़माना था कि मैं 20-25 साल पहले वैसे ही घूमा फिरा करता था, अपने चेहरे का फ़ायदा उठाता था, लोग आ जाते थे तो मैं उनसे यही सवाल करता था कि यहाँ कोई पुरानी कदीम इमारत है, खंडर है, कोई चीज़ है, तो वो मुझे गाइड कर देते थे। तो पहली मरतबा इस लाल हवेली में को 20-25 साल या शायद 30 साल हो गए मैं गया, और तब ये आबाद थी। अच्छा। यानी जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो नीचे निचली मंजिल पर एक फव्वारा था, जो बाद में मैंने देखा कि वो भी हट गया।
और उसके गिर्द अंदरूनी शहर बहुत सारी जगहों पे हाई हील्स शूज़ जो हैं लेडीज़ के, उनकी एड़ियाँ जो हैं वो गोंद से चिपकाई जाती हैं शू के साथ। बहुत बड़ा कारोबार है। तो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे और वो बना रहे थे। उनमें एक खातून थी बहुत बूढ़ी, आम सी खातून थी, तो वो भी वो बना रही थी। तो उसके बाद हम ऊपर गए, उसकी जो बालाई मंजिल थी वहाँ एक खाली कमरा था। बताया गया कि ये उस सरदार का प्राइवेट एक मुजरा घर कह लें या नाच घर कह लें, और एक गैलरी थी और वहाँ वो अकेला बैठता था, और नीचे वो रक्कासा जो है जिसके लिए उसने वो हवेली बनाई, पता नहीं उसके लिए बनाई या वैसे, तो वो रक्स करती थी। तो तब मेरे जहन में, उन दिन मैं राख लिख रहा था, तो मेरे जहन में ये किरदार आया कि वही रक्कासा जो है अब वो बुरे दिन आ गए हैं और उसी हवेली में जहाँ वो रक्स किया करती थी अब वो जूतियाँ काट रही है। तो उसको मैंने दारो का एक फर्जी सा नाम दिया। तो आपने मुझे बताया कि अब उस हवेली को दारो के हवाले से भी पहचाना जाता है, क्योंकि लोग पढ़ते हैं फिर उसकी खोज करते हैं। और मुझे उसमें ज़ाती तौर पे कोई आसेब एज सच महसूस नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं सर। जिस कमरे की आप बात कर रहे हैं वैसे उसके नक्शो निगार बड़े खूबसूरत है। वहाँ जो शीशे भी जड़े हुए हैं, बड़ा खूबसूरत कमरा है। अच्छा, उसमें खासियत ये है कि बड़ा छोटा सा एक रास्ता ऊपर जाता है, प्राइवेट है टोटल। उसको बंद कर दें तो किसी को गुमान भी नहीं होता कि ऊपर जहाँ वो गैलरियाँ हैं, छज्जे हैं, वहाँ पे एक शीश माल टाइप की एक जगह है, वो उसका प्राइवेट एक कह लें महबूब खाना था। लेकिन ये कि भाई वो हवेली मेरे आसाब पे सवार हो गई, क्योंकि इट वाज टोटली अननोन एट दैट टाइम। तो राग का भी एक किरदार मुशाहिद और फातिमा, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ जी, वहाँ पे वो जाते हैं। एगज़ाल शब में भी मैंने वही हवेली जो जिप्सी आती है उसकी तलाश में, अपने बाप की तलाश में, और वो वहीं पे क़याम करती है उसी ऊपर वाले कमरे में, और वहाँ से एक नीली रोशनी रोज़ाना अंदर आती, उसको आसेब कह लें या क्या कह लें। अच्छा, इस हवाले से जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मजीद शेख का बहुत बड़ा नाम है, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। तो एक दफ़ा उन्होंने, मैं ख़वातीनों से रात, एक दफ़ा उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका नाम था मोरों वाली हवेली, जो कि आसिफ ज़दा। उनके मुताबिक ये जो बाज़ार शेखुपुरा है, इसके साइड से एक गली है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद रहा, उसके अंदर एक हवेली है और वो आसिफ ज़दा है, और वहाँ मोर रहते हैं, और उसके अंदर जो भी जाए वो कहते हैं कि मर जाता है। तो इनकी तहकीक के मुताबिक वहाँ जो शख्स रहता था उसके 7 बच्चे जो थे वो पै दर पै फौत हो गए। और मजीद शेख साहब का कहना है कि उन्होंने बाकायदा, ये रिसेंटली हुआ यानी 40-50 साल पहले, तो उन्होंने हॉस्पिटल जाके वो जो डेथ रजिस्टर है उस पर भी चेक किया, जिससे मालूम हुआ कि वो सही कहते थे। चुनांचे मैं उसकी खोज में निकला, मैं वहाँ पे गया, दरवाज़ा बंद था, खैर किसी ने खोला, तो मैंने इस आर्टिकल का हवाला देकर, उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई मोर वगैरह नहीं है, यहाँ पे एक सन्यासी बाबा कोई रहते थे बुज़ुर्ग से, ऊपर छत पे उन्होंने मोर रखे हुए, अब वो मोर नहीं है वहाँ पे, और हम आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा सर मोर चेक भी तो करने चाहिए ना, तो हम आपको ऊपर नहीं जाने। तो मैंने मजीद शेख उन दिनों यहीं पे होते थे, मैंने फ़ोन पे रब्ता किया, मैंने कहा हजूर वो आपने ऐसे ही हमें रास्तों पे डाल दिया है। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अपने एक दोस्त के हमरा मुझे वहाँ ले के जाएंगे। उनका ये कहना था कि वहाँ अभी तक मोर मौजूद हैं।